नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि वाक्यों को हम लोग किस तरह से जोड़ते हैं। ठीक है, वैसे ये टॉपिक आपका कठिन होता है, बट हम आपको यहाँ सेंस के अकॉर्डिंग समझाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं समझ में आ भी जाएगा। बशर्ते केवल आपके पास धैर्य होना चाहिए और समय होना चाहिए। ठीक है, तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा और यहाँ से चीज़ों को आप अच्छे से समझ जाएंगे, ऐसी उम्मीद के साथ हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ही सॉ द डेंजर, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, उसने खतरा देखा, पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, ही रिटर्न होम, वो घर वापस आ गया। तो यहाँ पहले का मतलब निकल रहा है उसने खतरा देखा और इसके बाद में आप देख रहे हैं वह घर आ गया। तो यहाँ पे एक सेंस निकल रहा है कि खतरा देख कर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सेंस आप निकालें, देख कर, खतरा देख कर वह वापस आ गया। तो किसी क्रिया में अगर कर जुड़ जाए तो उस क्रिया में आप आईएनजी जोड़ देंगे। वैसे सी मीन्स देखना होता है और देख कर की अंग्रेजी हो जाएगी आपकी सीइंग। तो ये हमारा जो है सीइंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम लोग बनाते हैं सिंपल। तो इस वाक्य को अगर सिंपल बनाना होगा तो सबसे पहले ये जो सो है इसको आप सीइंग में चेंज कर देंगे। तो आप यहाँ पे लिख देंगे सीइंग और उसके बाद में सीइंग के बाद द डेंजर दिए है तो आप द डेंजर यहाँ पे लिख देंगे और डेंजर लिखने के बाद एक लगा देंगे कॉमा। ठीक है, कॉमा लिखने के बाद शेष पार्ट लिख देंगे ही और रिटर्न और होम लिखा है तो आप होम को होम लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारा बन गया सिंपल। दूसरा वाक्य हम लोग देख रहे हैं, राम रोट ए लेटर, यानी कि राम ने क्या किया, राम ने एक पत्र लिखा, ही पोस्टेड इट, उसने इसे पोस्ट कर दिया। तो यहाँ पे भी सेंस निकल के आ रहा है कि पत्र लिखकर राम ने इसे पोस्ट कर दिया। तो लिख कर, तो लिखना की अंग्रेजी होती है राइट और लिख कर की अंग्रेजी हो जाएगी राइटिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो रोट लिखा है तो सबसे पहले तो आप इसको कर देंगे राइटिंग। ठीक है, राइटिंग के बाद ए लेटर लिखा है तो आप ए लेटर लिख देंगे। यहाँ पे ए लेटर लिखने के बाद लगा देंगे आप कॉमा। तो राइटिंग ए लेटर और उसके बाद में देखो ये जो ही है वो किसके लिए आया है, ये निश्चित रूप से राम के लिए आया है। तो अभी राम हमने लिखा नहीं है तो राम को यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि ही की जगह पे आप कर देंगे राम और फिर उसके बाद में आप पोस्टेड इट पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो एक तो आपका ये बन गया और दूसरा आपका यही वाक्य कैसे बनाया जा सकता है, यही वाक्य आप बना सकते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग के साथ क्रिया में थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले आप हैविंग रख देंगे और राइट का थर्ड फॉर्म यहाँ पे रिटन कर देंगे, हैविंग रिटन ए लेटर और शेष पार्ट जैसे भी उसे लिखा है वैसे ही आप लिख देंगे, ही पोस्टेड इट, ही पोस्टेड और इट का इट लिख देंगे। ठीक है, ये आपका दूसरा तरीका भी है, इस तरह से भी आप इस वाक्य को सिंपल बना सकते हैं। आगे देखें, सी वॉज हंग्री, यानी कि वह कैसी थी, वह भूखी थी। तो आप देख रहे हैं भूखी थी, ये तो मतलब इसका ये निकल गया। सी टुक सम फूड, उसने कुछ खाना लिया, कुछ खाना खाया। तो यानी कि भूखा होने की वजह से या भूखी होने के कारण, तो के कारण या की वजह से अगर आता है तो हम लोग बीइंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि बीइंग का प्रयोग हमने क्यों किया है। तो देखो ये हमारा जो वॉज है ये किसका रूप है, ये इज एम आर वॉज वर, ये सभी रूप हैं आपके बी के। तो बी में हम लोग आईएनजी लगा देंगे, यानी कि इस तरह का अगर वाक्य में इज एम आर आता है, वॉज वर आता है तो हम लोग बीइंग, यानी कि अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो बी में आईएनजी लगाएंगे, यानी कि वाक्य में बीइंग लगाएंगे। तो बीइंग हंग्री, हंग्री और शेष पार्ट को वैसा ही लिख देंगे, सी टुक, सी टुक सम फूड, सम
फूड। तो ये भी हमारा क्या बन गया है, ये भी हमारा सिंपल बन गया है। आगे देखते हैं। आई कैन नॉट हेल्प यू, आई एम पुअर। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं गरीब हूँ। तो यहाँ पे एक सेंस क्या बन रहा है कि गरीब होने की वजह से, तो होने की वजह से, तो बी माने होना और की वजह जैसा सेंस दे रहा है, तो आपका हो जाएगा बीइंग। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये आपका एम आ रहा है, तो आप बीइंग कर दी। और यहीं से आपको सीखना है, कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर जो पार्ट होते हैं उल्टा देते हैं, यानी कि आई एम पुअर, आई कैन नॉट हेल्प यू ऐसा दे सकता है, या आई कैन नॉट हेल्प यू पहले दे सकता है और आई एम पुअर बाद में दे सकता है। तो बीइंग पुअर यानी कि, तो आपको जो बाद वाला पार्ट है वो पहले लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बीइंग पुअर और उसके बाद में आप पूरी बात यहाँ पे लिख देंगे आई, यानी कि पहले आप क्या कर देंगे, ये पार्ट लिख देंगे, उसके बाद में ये आप पार्ट लिख देंगे, ठीक है। आई कैन नॉट हेल्प यू, हेल्प यू, ये हमारा बन गया है सिंपल, ठीक है। यहाँ देखेंगे इट्स हॉलीडे, इट इज हॉलीडे टुडे। आज क्या है, आज अवकाश है, छुट्टी है। आई वॉन्ट गो टू स्कूल, यानी आई वॉन्ट गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा। तो यहाँ भी क्या वजह निकल रही है, छुट्टी होने की वजह से। अब इसमें एक चीज़ और आपको समझना है, यहाँ आप देख रहे हैं इट लगा हुआ है, यहाँ पे आई लगा हुआ है। इससे पहले क्या होता था, अभी जो है यहाँ पे नाउन होता था और उसी नाउन का यहाँ प्रोनाउन होता था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट ने, तो आप इस सब्जेक्ट को हटाएंगे नहीं, यानी कि इस वाक्य की शुरुआत इट से ही होगी और जो इज है ये आपका बीइंग में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इट बीइंग हॉलीडे टुडे, हॉलीडे टुडे, और शेष पार्ट को आप कॉमा लगा के इसी तरह से लिख देंगे, आई वॉन्ट और गो टू कॉलेज लिख देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ये आपका इस तरह से सिंपल बन गया। आगे बढ़ते हैं। देखो इसको आप जो है बना सकते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा। द गर्ल जंप्ड अप, यानी कि लड़की कूद गई। सी रैन अवे, वह भाग गई। तो हम आपको केवल मतलब समझा दे रहे हैं, यानी कि कूद कर लड़की भाग गई। तो सिंपल इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और यहाँ पे लास्ट वाला वाक्य हम देखेंगे किस तरह से बनेगा। तो देखो इसका पहले मतलब समझेंगे। द हंटर वेंट टू द फॉरेस्ट, यानी जो शिकारी था वो कहाँ गया, जंगल गया। ही टुक एन एम, उसने एक उद्देश्य लिया। ही किल्ड ए फॉक्स, उसने एक लोमड़ी मारी। और ही रिटर्न होम, वो घर वापस आ गया। तो यहाँ पे मतलब है कि जंगल जाकर, तो जाना क्या होती है, गो, और गो में यानी कि कर लगा है, तो यानी कि गोइंग। या आप देख सकते हैं वेंट में क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म गो में लाएंगे, उसके बाद आईएनजी लगाएंगे, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल से यहाँ भी आप सिंपल बनाएंगे। तो गोइंग टू द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट, तो पहले से बन गया, कॉमा लगा देंगे। अब देखो ही टुक, यानी कि क्रिया टुक है, सेकेंड फॉर्म है, तो इसमें भी आप आईएनजी लगा देंगे। यहाँ आपका हो जाएगा टेकिंग एन एम, फिर एक कॉमा लगा देंगे। और यहाँ ही किल्ड, मतलब उसने एक लोमड़ी मारी, तो यहाँ किल्ड का भी आपका क्या हो जाएगा, किलिंग हो जाएगा, ठीक है। किलिंग ए फॉक्स, और कॉमा लगा के आप लिख देंगे ही रिटर्न होम। ही ये आपका किसके लिए आया है, ही आपका हंटर के लिए आया है। तो अभी हमारा हंटर का जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए आप ही की जगह द हंटर लिख देंगे, ठीक है। शिकारी लिख देंगे द हंटर, और उसके बाद में रिटर्न होम आप यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारा बन गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे।